इस वक्त हम मौजूद हैं हापुड़ के खिचरा यूपीएसआईडीसी में, जहां पर तकरीबन आज 2:30 बजे के आसपास एक धमाका हुआ, जिस धमाके को देख करके सुन करके यहां के आसपास क्षेत्र के लोगों में भगदड़ मच गई। हम आपको बता दें कि पूरा मामला है यूपीएसआईडीसी खिचरा का, जहां पर F128 में उस दौरान जब यहां पर वर्कर्स काम कर रहे थे, वो बताया ये जा रहा है कि यहां पर बच्चों के खिलौने बनाए जाते थे। देखा यह गया है कि यहां पर पटाखे की एक फैक्ट्री थी, जिसमें जो छोटे वाले पटाखे होते हैं, मुर्गा छाप बोला भी जाता है, इस तरह से वो पटाखे यहाँ पर बनते थे। लेकिन यहाँ के जो NN मिश्रा हैं, वो अध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इस फैक्ट्री की हमें कोई नॉलेज नहीं थी, नहीं इसका कोई रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इस फैक्ट्री के बाहर ताला जड़ा रहता था। लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा है, अगर इस फैक्ट्री पर ताला जड़ा रहता तो किस तरह से यहाँ पर काम अवैध तरीके से हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से धमाका हुआ है और लोग जो लहूलुहान हुए हैं, और काफ़ी लोग यहाँ से बात ये हो रही, बताया ये जा रहा है तकरीबन 15 से 20 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब क्या पूरा मामला है ये तो जांच के बाद ही विषय पता चलेगा, लेकिन फोरेंसिक टीम अब इस वक्त अंदर है, वो जो है जांच कर रही है। और यहाँ पर मेरठ से IG प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इसकी पुष्टि करते हुए बात की है। यहाँ का मौके पर जो पत्रकार पहुंचे और क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ पर जो मौजूद में ही एक फैक्ट्री है, उनके जो मालिक है उनसे भी हमारी बात हुई है, जिनका नाम आशीष शर्मा है। उन्होंने भी ये बताया है कि तकरीबन 2:30 बजे के आसपास उस दौरान यहाँ पर भगदड़ मच गई, जब धमाकों से ये पूरा क्षेत्र दहलना शुरू हो गया। देखा यह गया कि तकरीबन यहाँ पर महिलाएँ भी और यहाँ पर जो लोग थे वो फैक्ट्री में पटाखे बना रहे थे, और पटाखे बनाने के दौरान एक विस्फोटक हुआ। बताया जा रहा है कि एक बॉलर फटने की भी आवाज़ सुनाई दी गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आग किस तरह से लगी है। जिस तरह से देखा यह गया है कि हम अंदर पहुंचे हैं, वहाँ जाकर के हमने भी देखा है कि नीचे ज़मीन पर खून ही खून नज़र आ रहा था, और पटाखों के जो खोल हैं, वो प्लास्टिक के जो खोल हैं, वो खोल नीचे पड़े हुए थे, और कई हज़ारों की करोड़ों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वहाँ नीचे पड़े हुए थे। और जो कर्मचारी थे जो कार्य कर रहे थे वहाँ पर, वो पटाखे वहाँ पर बनाते थे। और अभी देखा यह गया है कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि प्रवीण कुमार जी और यहाँ की जो DM है गाजियाबाद हापुड़ से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और CMO वगैरह यहाँ सब पहुँचे हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि मौके पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है, और लगातार जिस तरह से यहाँ की आग को बुझाया गया है, ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा मैसेज है कि यहाँ के जो NN मिश्रा हैं, अध्यक्ष हैं, वो किस तरह से अपने ही क्षेत्र पर निगरानी नहीं रख पा रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ में जैसे ही हमारी NN मिश्रा से बात हुई है, तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो ये फैक्ट्री थी अवैध रूप से चल रही थी, लेकिन इसका कोई भी FSSI या फिर और अन्य जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो नहीं थे। आखिर ऐसा यूपीएसआईडीसी खिचरा से क्षेत्र में एक फैक्ट्री चल रही है, और बताया ये भी जा रहा है कि इस तरह से और अन्य फैक्ट्री भी यहाँ चल रही हैं। लेकिन अब इस तरह से अगर चलता रहा या अवैध फैक्ट्री चलती रही, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इस क्षेत्र के लिए, हापुड़ क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा एक नुकसान वाली बात भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पर जान माल का नुकसान हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज हम बात जो कर रहे हैं वो F128 फेस 1 में जो ये फैक्ट्री है, इसमें जो ये आग लगी है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही निंदनीय और दुखद खबर है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर हापुड़ से, देखते रहिए मेरे साथ एशियन न्यूज़। वहाँ कितने लोग इंटर्ड हैं, कितने लोग की कैजुअल्टी हुई है? देखिए, ये इंडस्ट्रियल यूनिट में एक यहाँ पर एक इक्विपमेंट्स बनाने की एक कारखाना है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए अधिकृत किया गया था। उसमें एक ये एक्सप्लोजन की बात बताई गई है। इसमें कुल मिलाकर के 15 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनको की प्राथमिकता पर टॉप मोस्ट लेवल पर लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है, और जिनको सुरक्षित तरह से हर संभव इलाज कराया जा रहा है। अभी तक की जो सूचना प्राप्त हुई है, उसमें 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। हमारी फॉरेंसिक टीम्स ने और हमारी जो रिलीफ और रेस्क्यू की टीम्स है, वो सभी काम कर रही हैं। हम सभी संभव आयामों पर इसमें विश्लेषण अपना कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही घटना के गहराई तक जाकर जो भी दोषी होगा उससे कठोर कार्रवाई। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से चल रही थी फैक्ट्री। मैंने बताया ना कि इसको एक पर्टिकुलर कार्य के लिए अधिकृत किया गया था। अब उसमें क्या शर्तों का उल्लंघन था या नहीं था, ये सभी चीजें विवेचना का विषय है। जांच कमेटी इसके लिए बनाई जाएगी। अभी हम लोग स्वयं, मैं मंडलायुक्त यहाँ पर स्वयं आकर के हम लोग इसको देख रहे हैं, और बहुत जल्दी ही हम लोग इसको तह तक जा करके, पहली प्राथमिकता हमारी हमेशा होती है कि जो हमारे घायल हैं उनका इलाज कराया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने कार्य आरंभ कर दिया है। साथ ही साथ में हम लोग ये भी सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई। यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में अभी और भी फैक्ट्री ऐसी चल रही है जो कि कार्य कर रही है, इसी कार्य कर जांच का विषय, अभी कोई कयास लगाना ठीक नहीं होगा। फैक्ट्री थी, यहाँ विस्फोट हुआ है, क्या है पूरा मामला, कब से ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी,
कब नोटिस में नहीं आई, क्या मामला था, बड़ा हादसा हुआ है? यहाँ पे अनुमान्यता तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने की थी और अभी ये जांच का विषय है कि क्या चल रहा था यहाँ पे, मगर बहुत दुखद हादसा हुआ है। कितनी कैजुअलिटी में? यहाँ पे लगभग अभी 19 लोग इंजर्ड हैं और जहाँ तक हम जान पाए हैं 9 लोग की मृत्यु हुई है। बेसिक क्या मामला था मैम जिस वजह से इनकी मौत हुई? ये पूरा भी जांच का विषय है। फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पे आई है और पूरा यहाँ पे कलेक्ट कर रही है सैंपल केमिकल्स का भी कि क्या हुआ यहाँ पे, इसको हम जानने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा जो हमारे 19 लोग हैं जो इस समय अस्पतालों में हैं उनका सबसे बेस्ट इलाज हो, बल्कि कुछ हमारे पेशेंट सफदरजंग हॉस्पिटल भी हमने भेजे हैं, बर्न्स काफ़ी हैं और पूरा प्रयास प्रशासन का रहेगा कि वो लोग अच्छे से रिकवर हो जाए। क्या फैक्ट्री लीगल चल रही थी? यहाँ पे अनुमान्यता जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की थी, तो ये पूरा जांच का विषय है। हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं कि यहाँ कौन था, किस तरह। देखा गया यहाँ पर कुछ बारूद के उपकरण से भी कुछ दिखाई दिए हैं यहाँ पर, उससे क्या महसूस होता है? फॉरेंसिक टीम हमारी लगी हुई है देखने के लिए कि क्या केमिकल यहाँ पे पाया गया है। मैडम ऐसा बोला जा रहा है कि पटाखा के भी इसमें हमारी टीम लगी हुई है, कमेटी भी बनेगी और हम लोग अभी इस समय तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि यहाँ पूरा रिसर्च, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हम लोग अभी भी चेक कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे अभी बचा हुआ तो नहीं है जिसको आवश्यकता है। अभी चल रही है जांच, तो हम लोग पूरा, तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं तो बाकी फैक्ट्रियों की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। मैडम आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि जो यहाँ पे काम करते थे जो आसपास के लोग हैं कि ये क्रैकर्स फैक्ट्री थी पटाखा, तो ये क्या वेरीफाई हो गया है या फिर ये भी जांच? नहीं, अभी जांच का विषय है। फॉरेंसिक टीम जो है पूरा अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कैजुअलिटी हुई है, तो लापरवाही अधिकारियों की भी रही है इसमें कोई बिल्कुल जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उन पे कार्रवाई करी जाएगी। मैडम मृतक के परिजनों को क्या कोई आश्वासन दिया गया? अभी तो हम लोग सूचीबद्ध कर रहे हैं और हमारा पहला प्रयास यही रहेगा जितने यहाँ पे इंजर्ड लोग थे उनको हम जल्द से जल्द जो है सुविधा दें और उनकी जान बचा पाए। मैडम हर साल यूपीएसआईडीसी में ऐसे हादसे होते रहते हैं, केमिकल फैक्ट्री में भी और आज यहाँ भी हुआ है, तो यहाँ पर अग्निशमन विभाग के लिए भी कहा गया, कई बार उन्होंने मांग की है, तो उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता, क्यों यहाँ पर उपलब्ध नहीं करा जाता? एक एक फैक्ट्री की हम लोग जांच करेंगे, टीम लगा के एक एक फैक्ट्री में चेक किया जाएंगे कि अनुमान्यता के हिसाब से ही चल रहे हैं, एनओसी फायर की है कि नहीं, जो केमिकल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं है, पूरे रूप से जितनी इंडस्ट्री एरिया में जितनी फैक्ट्रीज है सबकी जाँच करी जाए। थैंक यू। नाम है आपका और क्या पद है आपका और क्या पूरा मामला हुआ यहाँ पर? मेरा नाम एनएन मिश्रा है, मैं अध्यक्ष हूँ इस एसोसिएशन का, यहाँ के संगठन का। अच्छा, कहाँ पर थे आप, किस तरह से क्या हुआ इस ये जो 128 में? कैसे मिली आपको कि 128 में ब्लास्टिंग कुछ हुई है? जो फैक्ट्री पुलिस चौकी के पास है और वहाँ तक हमारी बिल्डिंग पूरी हिल गई थी, धमाका हुआ, काफ़ी भयंकर हुआ था, बहुत हुआ था। फिर तुरंत हादसा देख करके मैं पता करते करते कहाँ हुआ है, भाग करके यहाँ आए तो धुआं निकल रहा था, आग लग रही थी, तो आते ही तुरंत जो लोग घायल अवस्था में थे उनको जो है अपनी गाड़ियों से कुछ बगल वैसे क्या बनता था इस फैक्ट्री में? प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाते थे। अच्छा, क्या आपकी यूनियन में इसका रजिस्ट्रेशन था? नहीं, या जैसे मजदूर नहीं, काम करते कोई रजिस्ट्रेशन? इनका रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं था, न तो एसएसआई में है, न तो क्या नाम है पोल्यूशन डिपार्टमेंट, कहीं भी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ऐसे जो है यूपीएसआईडीसी में अवैध फैक्ट्रियाँ चलती हैं उन पर क्या कार्रवाई आपने की? और अगर ऐसी हमारी नज़र में आती है तो उनके ऊपर जो है प्रशासन के थ्रू कार्रवाई की जाती है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि इस फैक्ट्री पे जो ताला जड़ा रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा काम चल रहा था। हाँ, ये बात तो सही है, चल रहा था तभी हादसा हुआ। तो कितने लोगों की जो आशंका बताई जा रही है? इसमें 15 से 20 कैजुअलिटी होने की आशंका है। मुझे बहुत खेद हुआ आकर के देख करके। तो अब ऐसी फैक्ट्री पर आपका जो आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो आपका क्या एक्शन है? ऐसी फैक्ट्री को खोज करके हम नामित चिन्हित करेंगे और प्रशासन द्वारा उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा। अच्छा, क्या पूरा मामला बताएं? क्या है देखो, इस मामले को मैं बता नहीं सकता क्योंकि अचानक बहुत तेज धमाका हुआ था, मैं अंदर वर्क कर रहा था। किस समय की बात है ये? कम से कम तो 2:30 बजे की बात है, करेक्ट 2:30 बज रहा था उस टाइम, इस समय की बात है। अचानक धमाका हुआ, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। आप कहाँ पर थे? मेरी कंपनी है। इस धमाके से आपकी फैक्ट्री में क्या नुकसान हुआ? हाँ, मेरी कंपनी में बहुत नुकसान हुआ है, मेरे की गिलास वगैरह टूट चुका है, मेरा अर्थ वगैरह एकदम से चली गई थी लाइट कंपनी के अंदर। कब से चल रही थी ये फैक्ट्री? इस बारे में मैं बता नहीं सकता कब से चल रही है, कोई बंदा नहीं आता है, नहीं जाता है। मैंने पहली बार देखा, कम से कम 40-50 बंदे तो काम करते थे यहाँ। तो आपके सामने क्या क्या हुआ वो बताएं? मेरे सामने तो एक अचानक ही जब धमाका हुआ तो बंदे बाहर को निकल रहे थे, बिल्कुल नंगे थे, खून से लथपथ, किसी का हाथ कट रहा है, फलान देखना, ऐसा हो रहा था। अच्छा जी। अच्छा, क्या पूरा मामला हुआ है यहाँ पर? यहाँ सुबह काम करने के लिए आए थे, हमारा भतीजा है करीबन 23-24 साल का। क्या नाम था उसका? नूर हसन। ना माँ है ना बाप है, दो बहन है उसके,
एक बहन की शादी हो गई, एक है, लेकिन हमें ये पता नहीं वो लड़का अंदर है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, जिंदा है या मर गया। क्या काम होता था इस फैक्ट्री में? इसमें बारूद का काम होता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है कितने लोग लगभग काम करते थे? हमारे लोग थे करीबन 12-13 लोग। हाँ, आए थे आज ही सुबह। तो कहाँ से हैं वो लोग, कहाँ के रहने वाले हैं? सब सैजानीपुर के हैं। शाहजहानीपुर कहाँ से? गाँव भंडेरी। अच्छा, तो अभी तक आपको आपका जो भतीजा है उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है? कुछ नहीं पता चला। क्या कुछ आश्वासन मिला है? कुछ अभी कुछ आश्वासन मिला है? हाँ? कुछ आश्वासन मिला है यहाँ से भी? कुछ नहीं मिला अभी।